इवन ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर से हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, अल्फा पार्टिकल, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, पॉजिट्रॉन, लिथियम आयन। तो इन सब को बताना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सा पार्टिकल बोसॉन है, कौन सा पार्टिकल फर्मियन है, या किस पर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स लग रहा है और किस पे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम यही जान लें कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स किस पर लगता है और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स किस पर लगता है। और अगर ये मालूम रहेगा तो हमको पहचानने में आसानी रहेगी। तो हम क्या देखते हैं कि एटम आर मॉलिक्यूल जिनकी इवन नंबर ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग इंटीग्रल स्पिन होता है वो बोसॉन होता है। और जो एटम आर मॉलिक्यूल हैविंग द ऑड नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे फर्मियंस होते हैं। तो यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे इन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। मैं इस बात को लिख भी देता हूँ, इस बात को लिख देता हूँ कि किसको कैसे पहचानेंगे। द एटम आर मॉलिक्यूल्स हैविंग the atom are molecules having an even number of fundamental particle having integral spin। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा था एटम आर मॉलिक्यूल्स हैविंग एन इवन नंबर। किसी भी एटम आर मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए, फंडामेंटल पार्टिकल जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। और उनके हैविंग द इंटीग्रल स्पिन कैसे होने चाहिए, हाफ होने चाहिए। इंटीग्रल स्पिन कैसा होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रल स्पिन नहीं सॉरी, इवन वो इंटीग्रल स्पिन ही तो हम बोसॉन के बारे में लिख रहे हैं, तो इंटीग्रल स्पिन ही होना चाहिए। इंटीग्रल स्पिन वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू एंड आर कॉल्ड, हाफ उसमें होगा फर्मियन में होगा, एंड आर कॉल्ड बोसॉन। और क्या होना चाहिए ये भी याद रखना, फर्मी बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करे। वो क्या होना चाहिए, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करे, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करे वो। तो ये हमारा हो गया बोसॉन। दूसरी चीज़ हम लिख लेते हैं, दूसरी चीज़ कैसे पहचानेंगे, फर्मियन को कैसे पहचानेंगे आप। तो फर्मियन को पहचानने के लिए क्या करेंगे आप, the atom or molecules having an, अब यहाँ इवन था, अब आप क्या करो, इवन को क्या करोगे, अब आप इवन को क्या करोगे, आप ऑड बना दोगे। क्या बना दोगे, ऑड बना दोगे। ऑड नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल्स है हाफ इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीग्रल स्पिन होना चाहिए, हाफ इंटीग्रल स्पिन वैल्यू एंड आर कॉल्ड फर्मियंस। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फर्मियंस बोलेंगे। ठीक है, फर्मियंस बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे। तो अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपको याद हैं कि एटम आर मॉलिक्यूल्स हैविंग द इवन नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, अगर इवन नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल और इंटीग्रल स्पिन है तो हम उसको क्या बोलेंगे जी, अगर इंटीग्रल स्पिन है
और इवन नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल है तो वो बोसॉन है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे कर रहा है। और ऑड नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल है और हाफ इंटीग्रल है, क्या है, हाफ इंटीग्रल है, तो वो फर्मियन है। इसी को यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देख लो, प्रोटॉन ये है, न्यूट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। और कहाँ कहीं पर कोई पार्टिकल दिख रहा है, फोटॉन, अल्फा पार्टिकल, हाइड्रोजन एटम, मॉलिक्यूल, पॉजिट्रॉन ये है। तो ये दीज आर पार्टिकल्स फर्मियंस, ये पार्टिकल्स क्या हैं, फर्मियंस हैं, ठीक है। तो लिख लो आप यहाँ पर, क्या लिखोगे आप आंसर में कि प्रोटॉन, ठीक है, क्या लिखोगे आप, प्रोटॉन, और क्या लिखोगे, न्यूट्रॉन, और क्या लिखोगे, न्यूट्रॉन, और क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन, और क्या लिखोगे, पॉजिट्रॉन। तो ये दीज पार्टिकल्स आर फर्मियंस। आप ऐसे लिख सकते हो कि आर फंडामेंटल पार्ट, आर फंडामेंटल पार्टिकल, हैविंग हाफ स्पिन वैल्यू, इनके हाफ स्पिन वैल्यू होते हैं। तो हेंस दे आर क्या होंगे ये, हेंस दे ऑल आर फर्मियन, ये सब किस क्या हैं, ये सब फर्मियन हैं, ठीक है। तो ये सब फर्मियन हो जाएंगे। तो देखो, जो ऑड नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल हो और हाफ इंटीग्रल हो वो फर्मियन होता है। तो ये फर्मियन हो गए, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम फर्मियन के अलावा भी और भी पार्टिकल अभी बचे हुए हैं। तो आप अगर देखें तो पहले पर चलते हैं यहाँ पर। तो अब कौन बचा यहाँ पर, ये बचा फोटॉन। तो फोटॉन के बारे में कुछ डिस्कस करो आप। तो फोटॉन के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो फोटॉन को देखो क्या है। तो फोटॉन देखो, फोटॉन हैज स्पिन, अगर हम बात करें तो इसकी स्पिन क्या होता है, इंटेग्रल स्पिन होती है। क्या होती है इसकी इंटेग्रल स्पिन, तो इसकी इंटेग्रल स्पिन 1 है, इसकी इंटेग्रल स्पिन क्या है, 1 है। और अगर इंटेग्रल स्पिन 1 है तो देखो, इंटेग्रल स्पिन अगर 1 है तो वो पार्टिकल क्या होंगे जी, तो वो पार्टिकल क्या होंगे, बोसॉन होंगे, वो पार्टिकल बोसॉन होंगे। अब नेक्स्ट कौन सा बचा, अल्फ़ा पार्टिकल बचा। चलो अल्फ़ा पार्टिकल पर हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो गया, अल्फ़ा पार्टिकल, तो अल्फ़ा पार्टिकल को 2He4 लिखते हैं। तो यहाँ पर पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये पार्टिकल क्या होगा। तो हम इसका क्या कैलकुलेट करते हैं, इवन नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल या ऑड नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इसमें 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है, 2 प्रोटॉन होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल में, और 2 न्यूट्रॉन, और क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए, 8 नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल हो गए, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल हो गए, फंडामेंटल ऑफ 8 नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल हो गए। तब अगर 8 नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल हो गए तो ये इवन है कि ऑड है, तो ये वैल्यू इवन है, क्या है, ये वैल्यू इवन है। और जैसे वैल्यू इवन होती है तुरंत आप कह देते हैं कि वो पार्टिकल क्या है, बोसॉन है। तो दिस पार्टिकल इज कॉल्ड बोसॉन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बोसॉन है। तो अल्फ़ा पार्टिकल एक क्या है, बोसॉन है। और बोसॉन आर दोज पार्टिकल्स विच आर ओबे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगा। तो हमारे पास अगला पार्टिकल कौन बचा, हाइड्रोजन एटम बच रहा है। क्या बच रहा है, हाइड्रोजन एटम बच रहा है। तो हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम का हमें इंटीग्रल वो स्पिन मालूम नहीं है, इंटीग्रल स्पिन मालूम नहीं है। तो इसकी भी हम फंडामेंटल पार्टिकल की काउंटिंग करते हैं। तो 1H1 लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, 1H हाइड्रोजन एटम है तो 1 प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है। अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको, 1 न्यूट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन होता है। तो अब कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल हो गए, 3 नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल हो गए। ये क्या है, इवन है कि ऑड है, तो ये क्या है, ये वैल्यू ऑड है,
ये वैल्यू ऑड है, और ऑड होने पर आप तुरंत बोल देते हैं कि ये क्या है, ये फर्मियन है। क्या है ये फर्मियन है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा पार्टिकल बच रहा है आपके पास? नेक्स्ट पार्टिकल बच रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब हुआ 2H नहीं 1H, देखो H2 हो गया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये मतलब होता है H2 हो गया, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल कितने हुए? 6 हुए। नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल अगर 6 हो गए तो ये वैल्यू क्या है? इवन है। और इवन है तो इवन पर कौन होता है? बोसॉन होता है। इवन पर बोसॉन होता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी हो गया, अब बच रहा है हमारा लिथियम आयन। क्या बच रहा है? लिथियम आयन बच रहा है। अच्छा, लिथियम आयन के बाद अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, पॉजिट्रॉन को भी अगर हम आपको दिखा दें तो पॉजिट्रॉन को अगर दिखाएं, देखो पॉजिट्रॉन क्या होगा। पॉजिट्रॉन को अगर हम दिखाएं तो पॉजिट्रॉन केवल और केवल एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, और ये वैल्यू क्या होगी? ऑड होगी। और ऑड होने पर तुरंत हम बोल देते हैं कि फर्मियन है। क्या है? फर्मियन है। और नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है लिथियम। क्या बचा हुआ है? लिथियम आयन बचा हुआ है। और लिथियम आयन यानी 3Li और प्लस प्लस और 3। नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल कैलकुलेट करो, 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल अगर आप देखें तो 3 3 6 और 2 8 बच रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 8। तो ये एक इवन वैल्यू है, और इवन वैल्यू पर हम क्या बोल देते हैं कि बोसॉन है। क्या है? बोसॉन है। बोस आइंस्टाइन पार्टिकल्स बोसॉन होते हैं इवन पर, और ऑड पर हमारा फर्मियन होता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका।